आर.के. सिंह सुखो मेमोरियल पब्लिक स्कूल उतरीपुर शंभूगंज जौनपुर में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल हम आप लोगों को रस के बारे में बता रहे थे और उसके आगे अब हम काव्य सौंदर्य के तत्व, कल थोड़ा सा आपको बताना भूल गए, शीर्षक है काव्य सौंदर्य के तत्व और उसमें जो है रस छंद ये सब आता है ना, तो रस। तो आगे पहले आपको हमने बताया अस्थाई भाव, अस्थाई भाव के बारे में आप लोगों को बताया। अब जो है आपको विभाव, विभाव क्या है? जो व्यक्ति, विभाव जो है जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त, जागृत या उद्दीप्त करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। कहा कि जो विभाव क्या है? जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि अस्थाई भाव को जागृत करती हैं या उसे उद्दीप्त करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अब आइए आप है विभाव के भेद, विभाव के भेद। पहला जो है आलंबन विभाव और दूसरा जो है उद्दीपन विभाव। इसमें पहला जो है आलंबन विभाव है। आलंबन विभाव का अर्थ है कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं? कि अस्थाई भाव। कल ही आपको बताए थे कि अस्थाई भाव क्या है? किसी चीज को देख करके मन में जो बात अस्थाई रूप से निवास कर जाए वही अस्थाई भाव है, जो भावना रहती है। तो कहा अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों, अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर, कहा कि अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों वस्तुओं आदि का अवलंब माने सहारा लेकर अपने को प्रकट करते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है? आलंबन विभाव किसे कहते हैं? कि अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला जो है आश्रय, पहला क्या है? आश्रय, और दूसरा क्या है? विषय। पहला आश्रय और दूसरा विषय। किसके हैं? ये आलंबन विभाव के भेद हैं। पहला जो है आश्रय, दूसरा विषय। अब आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, जिस व्यक्ति के मन में रति, रति माने प्रेम, आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। ठीक ना? आश्रय किसे कहते हैं? कि जिस व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उसे जो है आश्रय कहते हैं। अब दूसरा है विषय। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्र में, चित्त माने हृदय, कहा कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति आदि अस्थाई भाव, रति आदि अस्थाई भाव, रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं। और दूसरा है उद्दीपन विभाव। पहला आलंबन हुआ, आलंबन विभाव के दो भेद हुए। अब पहला आश्रय,
दूसरा विषय और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाली वस्तुएं, कहा कि भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि सुंदर पुष्पित, उदाहरण के लिए सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में, सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देख करके दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत हो जाता है, रति भाव जागृत होता है। और यहाँ शकुंतला जो है क्या है, आलंबन विभाव है, और पुष्पित तथा एकांत उद्यान जो है उद्दीपन विभाव है। दुष्यंत जो है आश्रय है, प्रायः नायक एवं नायिका आलंबन विभाव होते हैं। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः बसंत काल, उद्यान, शीतल, मंद, सुगंधित पवन, भ्रमर, गुंजन इत्यादि होते हैं। अब आगे आपको अनुभाव, अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं, आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं, उसे अनुभाव, वह जो है अनुभाव कहलाता है या उसे अनुभाव कहते हैं। फिर देखिए अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं, उन्हें जो है अनुभाव कहते हैं या वे अनुभाव कहलाती हैं। और देखिए भाव जो है वह कारण होता है। जैसे आपके मन में किसी चीज, कोई चीज जो है खाने की इच्छा हो गई, भाव उत्पन्न, देखे आप जलेबी मेला में देखे, खाने का भाव हो गया, यार क्या बताएं जलेबी मिले तो खूब खाएं, मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और अनुभाव जो है वह कार्य होता है। अब आप जलेबी खाने लगते हैं, वो कार्य हो गया। तो इसीलिए कहा है कि भाव जो है वह कारण होता है और अनुभाव जो है क्या होता है? कार्य होता है। अनुभाव के भेद, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। पहला जो है क्या है? कायिक अनुभाव। कायिक माने काया माने शरीर, शारीरिक, शरीर से जो है जो चेष्टा होती है। कहा कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव में आते हैं आंख। जैसे आप क्रोधित हैं, आंख को लाल कर लेंगी खूब तेज, या वो कर लेंगी। और भावों को लो कर लेंगे, तान लेंगे। प्रसन्न है तो चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। हाथ आदि शरीर के अंग के द्वारा, जितने भी शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, आंख, तो आदि जो है कहा आंख, भाव, हाथ आदि शरीर के अंग के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव कहते हैं। आंख, भाव, हाथ आदि शरीर के अंग के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। दूसरा है मानसिक अनुभाव। मानसिक अनुभाव जो है मानसिक चेष्टाओं को, मानसिक मन से, मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभाव कहते हैं। अगला है आहार्य अनुभाव। पहला क्या है? कायिक अनुभाव, दूसरा मानसिक अनुभाव, तीसरा आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव जो है क्या है? वेशभूषा, पहनावा व्यक्ति का। वेशभूषा में जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, वेशभूषा में जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आहार्य अनुभाव कहते हैं।
अगला है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या है? शरीर के सहज अंग विकार, शरीर के सहज अंग और विकार जो है एक किसमें आते हैं? सात्विक अनुभाव में आते हैं। जो कहा कि शरीर के सहज अंग विकार जो होते हैं वे सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और अगला है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? आश्रय के चित्त में, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, कहा कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये जो है बनते और बिगड़ते रहते हैं। मन में आए, जैसे पानी का बुलबुला होता है, पानी बड़ा बुलबुला आता है, वो बनता है और बिगड़ता है। पानी के बुलबुले के समान इनका बनना और बिगड़ना होता है। इसी को कहते हैं संचारी भाव। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसमें आप देखेंगे, उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के प्रकरण में आपको बताया गया कि शकुंतला से प्रीतिबद्ध दुष्यंत के चित्त में उल्लास, कहा कि श्रृंगार रस के प्रकरण, अभी आपको आगे रस के भेद बताया जाएगा, तो उसमें जो है कहा कि शकुंतला के उसे प्रीतिबद्ध होकर के दुष्यंत के चित्त में उल्लास, चपलता, व्याकुलता आदि भाव संचारी भाव हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। पहला है निर्वेद, आवेग, दैन, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्या, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृत, मत, व्याध, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। यही जो है क्या है, इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। अब आपको जो है हम फिर कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे।